ओम गणेशाय नमः। हम एक डिजाइन डाल रहे हैं जो क्रोशे का है बना हुआ। तो हम एक कलर के डिजाइन डाल रहे हैं जो क्रोशे से बना हुआ है। इसमें हमने 28 चैन ली हुई है नीचे, इसमें जो शुरुआत की हुई है। फिर हमने लपेटे लेके एक चैन की लाइन निकाल रखी है। फिर बिना लपेटे लेके इसमें एक सिंगल एक और सिलाई निकाली हुई है। तब ये बुनाई शुरू की हुई है डिजाइन। अब हम ऐसे ही ऊपर करेंगे शुरू से डिजाइन को। अब हम शुरू कर रहे हैं इस डिजाइन को। अभी डिजाइन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इसकी चैन बुनेंगे। 3 बुन ली। और इसकी इसको हम जो ना इसको जो हमने बुना हुआ है ये ऊपर से जो लाइन आ रही है, तो इसको हम सिंगल क्रोशिया से इसको कवर करेंगे। ये हम कवर 6 फंदों से कर रहे हैं इसके, मतलब 6 बार चैन ले रहे हैं। ये सिंगल चैन है। ये 4 और ये 5 और ये 6। हर फंदे को हम ऐसे ही 6 बार करेंगे, ऐसे सिंगल क्रोशिया। लपेटा नहीं ले रहे, सिंगल ले रहे हैं हम। 2, ये 3, ये 4, 5, ये 6 चैन हम ले रहे हैं इसमें। जो इसकी ऐसा बनता जा रहा है चैन के द्वारा, हर कॉलम में इसकी 6 बार इसको निकाल रहे हैं क्रोशिया को ऐसे बुनते हुए। 1, 2, 3, 4, ये 5 और ये 6। अब हम दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, पत्तियों से उस साइड पहुंच रहे हैं। इसे भी ऐसे 6 करेंगे। तो ये हमने 6 के वो बुन रहे हैं सिंगल क्रोशिया। 4, 5 और ये 6। 6 हो गए ये भी। अब हम इसके आगे वाले खाने में आ रहे हैं। अब ये भी हमने सिंगल क्रोशिया ही ले रहे हैं इसका। 3 हो गए और ये 4, ये 5 और ये 6। अब हम क्या करेंगे, इसके 6 ये सिंगल क्रोशिया से हमने ऐसे बना लिया इसको, चैन को ऐसे करते हुए। पहले से इसमें चैन बनी हुई थी। अब हम क्या करेंगे, इसको 3 फंदों की चैन बनाएंगे। 2 और ये 3। और 3 फंदों के बनाने के बाद जो इसके बीच का हिस्सा ना, 3 इधर 3 इधर, इसके बीच से हम एक पत्ती तैयार करेंगे हम बुन के। जो हमें ऐसे लपेटा लेकर और इसे ऐसे ऐसे ही पकड़े रहना है इसको। और इसकी ये हम ऐसे ही इसको हम तीनों का एक करेंगे, एक के बाद फिर एक सिंगल करेंगे, तो इसकी एक पत्ती तैयार हो जाएगी। 3, 4, 5। अब हम 5 चैन ले ली हमने। तो 5 चैन के बाद फिर वहीं से ही हम क्रोशिया को हुक को डालेंगे। फिर हम ऐसे बुन रहे हैं लपेटे लेकर, और ऊपर का ये फंदा इसी में रहने देना, पूरा नहीं निकालना। 2 फंदे निकाल के और तीसरे को इसी में अटका रहने देना। और इसको फिर तीनों को एक साथ करके और फिर ऐसे कर देना इसको। तो ये ऐसे तैयार हो जाएगा, पत्ती बन जाएगी इसकी। अब हम इसमें भी 3 हमने 6 ली थी चैन, तो 6 के बीच वाला लेना हमें। 1, 2, 3, ये है इसका बीच। तो हम फिर ऐसी हुक से ऐसी बना रहे हैं इसके, ये डाल के लपेटा लेके और इसको रोक रहे हैं इसी में, लास्ट वाला फंदा। ये तीनों के 3 फंदे रुक गए। अब इनका एक कर दिया, फिर इसमें से एक कर दिया हमने। और फिर 1, 2, 3, 4 और ये 5। इसके 5 ही बनाएंगे चैन। वैसे हम 6 लेंगे इसके नीचे जो हमने बनाया था अभी। और ये एक ये हो गया। और एक ये भी ऐसे एक एक फंदा हम इसमें रोकते जा रहे हैं, और इसी के नीचे से हम फंदा निकाल रहे हैं एक साथ, एक जगह से
जहाँ पहले पत्ती बनाई, और ये ऐसे करके, और फिर हम इसको एक कर रहे हैं, तो हमारी ये पत्ती बनती जा रही है इसमें। अब क्या करेंगे, हम इसमें लेंगे 6 बीच में, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया इसका भी मोड़। तो अब हम इसको ऐसे लपेट ले रहे हैं, यहाँ पे भी ऐसे ही लपेटा लेके, और ये ऐसे हम इसके पूरा नहीं निकालेंगे, ऐसे क्रोशे में रखेंगे इन तीनों को, और ऐसे करके इसका एक करते हैं लास्ट में। 2 3 4 और ये 5 चैन हम 5 ही बनाएंगे। अब ये हमने इस पत्ती को तैयार कर रहे हैं, मतलब इसी में रखना, हुक में ही फंदा, सारे नहीं निकालने। और ये 2 डबल लेके, और ये इसको इसके अंदर ही रखना, हुक के अंदर ही, और इसको ऐसे करते हुए इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करके। अब हम फिर ले रहे हैं आगे के कॉलम में, 3 के बीच से 6 फंदे निकले हुए हैं, उसके अंदर उसका बीच का तीसरा हिस्सा ले रहे हैं, जो 3 में पड़ा हुआ, इससे। और फिर हम एक कर दे रहे हैं, फिर इसका भी एक कर रहे हैं। अब 1 2 3 4 और ये 5, 5 के बाद फिर उसी में ही कर रहे हैं जहाँ से हमने पहली पत्ती तैयार की है, ये डबल बल चढ़ाते हुए इस फंदे को तैयार कर रहे हैं हम, और इसको ऐसे कर रहे हैं। ये तीसरा फंदा आ गया हमारा, तीसरे फंदे को, ये तीनों को एक साथ करके और एक बार निकाल दिया। अब हम इसके अंदर से भी निकाल रहे हैं, तो हम ऐसे एक पत्ती तैयार होती जा रही है ये हमारी। अब हम इसमें से भी 1 2 3, इसमें से भी हम 3 बीच में से ले रहे हैं, और ऐसे ही हम इसको ऐसे तैयार करते रहेंगे, ऐसे करके वहां से पत्ती निकाल रहे हैं, मतलब 2 जोड़ा पत्ती निकल रही है इसमें से। ये हो गया, एक पत्ती बन गई, और एक पत्ती और बनेगी इसी में, उसको हम चैन लेते हुए बनाएंगे। ये बन गए, इधर से 5 चैन ले लिए हैं बीच में, और हम इसको हुक को इसी में डाल रहे हैं, फिर 2 का एक कर रहे हैं ऊपर से करते हुए ऐसे, तो एक एक लास्ट में छोड़ रहे हैं, जिसको हम सबसे लास्ट में निकालेंगे। ये 3 फंदे, इस फंदों का 3 का एक कर रहे हैं, फिर एक का भी एक कर रहे हैं, ऐसे करके। अब हम क्या करेंगे, इसका वो लेके कोना बनाएंगे थोड़ा, क्योंकि ये तो नीचे रह जाएगा नहीं तो कोना, अगर हम इसको कोने को नहीं बनाएंगे, इसको लपेटा लेके इस कोने को हम तैयार करेंगे ऐसे करके, और ये हो गया, और ये फिर ऊपर आ गया ये। अब हमारा ये ऐसे बनेगा। अब हम इससे उल्टी साइड आ गए हैं इसकी, ऐसे करके। अब हमें वही प्रोसीजर अपनाना जो हम पहले अपना रहे थे। अब इसमें से हम सिंगल क्रोशिया निकाल रहे हैं, 2 निकल गए, ये 6 निकलेंगे, और 6 के बीच में ही ये पत्ती बनेगी। 3 4, ये 5, और ये 6। अब हम दूसरी तरफ पार होएंगे पत्ती से इस साइड में, ये 6 6 बनाते जा रहे हैं हम इसमें कुल। ये 2 बन गए, ये 3 बन गया, 4, ये 5, और ये 6। फिर हम आगे क्रॉस कर रहे हैं पत्ती से उस साइड में, फिर हम इसको ऐसे 6 बनाएंगे, तब जाके हमारी पत्ती बनेगी इसके ऊपर। 2 हो गए, 3 हो गए, 3 तो ये सिंगल करेगा, 4 हो गए, ये 5, और ये 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए। अब फिर हम इस आगे के उसमें क्रॉस कर रहे हैं, 2, ये 3 4 5,
और ये 6 हो गया, 6 हो गया, ये हमारा 6 हो गया। अब हम फिर भी सिंगल ही क्रोशे से बुनना है ये, इसमें कोई वो नहीं बुनना, लपेटा नहीं लेना। 3, ये 4, ये 5 और ये 6। हमारी सेम ऐसी बन जाएगी जैसे हमने पहले शुरू करी थी ना, ये ऐसे से ऐसे अब बन गया। और ये ऐसे इनके ऊपर पत्ती बनेगी, इसके बीच में यहाँ पे बनेगी, यहाँ बनेगी, ये डबल पत्ती जो हम बना रहे हैं वो ऐसी बड़े बनेगी। तो ये बुनने में ऐसा बन जाएगा हमारा, जो देखने में ऐसा लगेगा। और ये क्रोशे का बहुत जल्दी बड़ा होता है। और इसको देखने के लिए थैंक यू।